अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो है यूनिट नंबर 8 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ कॉल्ड द एलिमिनेशन। यानी कि वो मेथड जिससे एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप जो है वो ऑब्टेन किया जाता है जो किसी ख़ास पर्टिकुलर वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो, ऐसे रिलेशनशिप को हम एलिमिनेशन कहते हैं। सपोज़ कि हमारे पास टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसमें हमें कोई ऐसा रिलेशन, इन दोनों को यूज़ कर कर हम कोई ऐसा नई इक्वेशन डेवलप करें जो कि जिसमें इसमें भी वी आई है, इसमें भी वी आई है। तो ऐसा रिलेशनशिप निकालें, कोई ऐसी इक्वेशन निकालें इन दोनों को यूज़ कर कर के वो उसमें वी आई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि हम इन दो इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें कि अगर मैं कहा जाता है ये बात कि ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें टी ना हो, ठीक है ना, तो हमें इन इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है कि अब जो नई इक्वेशन इनके थ्रू बनती है उसमें टी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी कोई ख़ास पर्टिकुलर वेरिएबल जो हमें बताया जाता है वो हमारे रिजल्टिंग एक्सप्रेशन में या इक्वेशन के अंदर मौजूद ना हो। तो इसीलिए कहा गया द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो रिलेशन हम निकालेंगे ऑब्टेन करेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा किसी ख़ास पर्टिकुलर वेरिएबल से, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। और द रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेशन, यानी कि जो रिलेशनशिप हमें आंसर जो हमें मिलता है एलिमिनेशन करने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेट, ठीक है ना। ये दोनों बातें जो हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं एज अ ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें चार आपके पास मेथड हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, यूज़ ऑफ फार्मूले मेथड है, और लास्ट वन जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला हम मेथड लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन होती हैं। उन दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि उनमें से कोई एक इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो दिया है एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सेकेंड पार्ट लिया है। मेरे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद थी, ठीक है, और मुझे बताया गया था कि इन दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें कि रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसमें ए इन्वॉल्व ना हो, यानी एलिमिनेट करना है मुझे ए को। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशन को द गिवन इक्वेशंस आर, मैंने इन दोनों को एक नाम दे दिया। पहली इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 का नाम दे दिया। अब इसमें से मैं कोई भी इक्वेशन को चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन को कंसीडर किया है इस स्टेप में, क्योंकि सेकेंड मुझे ए को एलिमिनेट करना है ना। तो यहाँ पर ए के साथ 4 लिखा हुआ था तो डिवीज़न मिल जाती मुझे यहाँ पर ए सेपरेट मिल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सेकंड इक्वेशन लेनी चाहिए। आप लोग पहली भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर कर लिया, उसको मैंने ए के लिए सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पर एलिमिनेट ए करना है तो ए के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर लिखा जाता कि एलिमिनेट बी करना है तो मुझे इस इक्वेशन को बी के लिए सॉल्व करना था, लेकिन एलिमिनेट ए है क्वेश्चन में तो मैंने ए के लिए सॉल्व किया। यानी ए इक्वल टू ए के साथ जो कुछ भी मौजूद होगा, चाहे मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में हो, सब कुछ इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और ए को जो है वो बिल्कुल अकेला छोड़ दें। सही है, ए को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। तो इसीलिए मैंने 5 प्लस का सबसे पहले मैंने 2 को हटाएगा कि 2 नेगेटिव है, वहाँ इक्वल टू के दूसरी साइड जब शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस का 5 भी है, इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो -5 भी हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि पुट करना है मुझे द वैल्यू ऑफ ए को। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। 2 से इक्वेशन बनाई मैंने ए की और उसे 1 के अंदर पुट कर दिया। अब मैंने क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली, उसमें मैंने 4 की जगह 4 ही लिखा है। सिर्फ इस ए को, जो ये ए लिखा हुआ है ना, ये इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसकी जगह पर जो वैल्यू इसकी आई है ये वाली, वो मैं इस ए की जगह पर रखूँगी। बाकी सब कुछ प्लस की जगह पर प्लस ही आएगा, 3b की जगह पर 3b ही आएगा, 8 की जगह पर 8 ही आएगा। सिर्फ ए हटाया है मैंने यहाँ से, और ए की जगह पर मैंने ए की जो वैल्यू निकली थी इक्वेशन नंबर 2 से वो इसके अंदर पुट कर दी। सेकंड स्टेप में आप जानते हैं ये 4 है, 4 जब इस ब्रैकेट के अंदर इंटर होगा तो 4 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, प्लस 3b प्लस 8 एज इट इज। उसके बाद ये +8 है, ये +8 है, 8 और 8 कितने होते हैं? 16। माइनस का 20b प्लस का 3b हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, हमारे पास 17 आ गया। 20b बड़ा था, उसके आगे माइनस साइन था तो माइनस साइन भी आ गया। 16 - 17b = 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन को लेके उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं और दूसरी इक्वेशन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पर वो जो सॉल्व की हुई वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। इसी वजह से इसका मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोग क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स आई होप कि आप लोग कर लेंगे।